बहन जी, वैसे तो मेरी बेटी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, लेकिन फिर भी अगर कभी उससे गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। प्यार से समझाइएगा, मेरी बेटी बहुत समझदार है। हमारे सबके जीवन में ये दिन आ चुका है देवयानी बहन, समझते हैं हम, आप चिंता मत करो। आपकी छोरी हमारी छोरी है, कोई तकलीफ ना होने देंगे उसमें। मम्मा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। टुकू, दादाजी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने उनको रूम में सुला दिया मामा, और ब्लैंकेट भी उड़ा दिया। गुड बॉय।
मैं बहुत खुश हूं, थारे से भी ज्यादा। बता क्यों? क्योंकि आप नानू बन गए इसलिए। ना, आज तू मां बन गई इसलिए। लल्ला, मुन्ना, नंदिनी की माँ। प्लीज बुआ मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ। आलोक अंकल आप भी यहीं रुक जाइए ना। बेटा ऐसे नहीं होता, जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? यहाँ भी तो रह सकते हैं। प्लीज मत जाओ ना, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। नक्श, ऐसे जिद नहीं करते, जाने दो अपनी दीदी को, वो आएंगे ना आपसे मिलने के लिए। देखो उनकी फैमिली वाले सब वेट कर रहे हैं, जाने दो। ठीक है जाओ, पर आप लोग एक प्रॉमिस करो कि आप मुझसे जल्दी जल्दी मिलने आओगे। प्रॉमिस। बाय। क्या हुआ अक्षरा? दादाजी, दादाजी, दादाजी उठिए। दादाजी क्या हुआ? भाभी माँ, भाभी माँ, नमन, जल्दी से दादाजी को उठाओ, हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर को बुला लेते हैं ना यहीं। छोटी माँ, जब तक वो वहाँ पर आएगा हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। जल्दी लाइए। मम्मा मुझे भी जाना है। नहीं रुको, आप यही घर पर रहकर इंतजार करो। हाँ मम्मा मुझे उन्हें बहुत अच्छे से संभालना आता है। जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो किसी की नहीं सुनते, पर मेरी सुनता है ना मम्मा। प्लीज
मुझे भी जाना है, प्लीज ना मम्मा। वो प्लीज समझा करो, अभी नहीं। नैतिक चलिए प्लीज। इधर आओ ना, तुम इधर आओ। चिकू तो सुन मेरी बात, मेरे पास आ। चलो बैठ जाइए आप, इधर बैठो, बैठिए। ये क्या हो गया नंदिनी के बाबूजी? आपको अच्छे खासे थे, ये अचानक क्या हो गया? अचानक ही हो गए जी सब। अब तो तैयार हो जा, कभी भी आ सके बुलावा। जी तुम चुप बोले, कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। कब तक पकड़ के रखेगी मुझे? एक दिन तो जाना ही है ना हमारे को। तो पहले मैं चली जाऊंगी, वहां खड़ी मिलूंगी मैं आपको। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं सुहागन जाऊंगी, बता दिया मैंने। और खबरदार जो इसके आगे कुछ भी कहा तो। ले वो समझा अपने भाभी माँ को, जाने ना देगी कह पे हैं। ठीक ही तो कह रही हैं दत्ता जी। भाभी माँ क्या, हम में से कोई भी आपको कहीं भी जाने नहीं देगा। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज बाहर चलिए क्योंकि पेशेंट को आराम की बहुत जरूरत है। सब मेरा गलती, मैं अकेला छोड़ दिया दत्ता जी को। महाराज जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें किसी का दोष नहीं है, आप भी तो काम में ही लगे हुए थे ना। बिल्कुल महाराज जी, आप ऐसा मत कहिए। गलतियां तो सबकी है या किसी की नहीं है। नहीं चाची, इस पे सबकी नहीं, मेरी गलती है। मैं ही उनको अकेला छोड़कर चला गया था। उन्होंने कहा भी था कि रुक जा, और मैं चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप सब लोग घर जाइए, आज की रात मैं दादाजी के पास रुकता हूँ। नहीं जमाई साहब, अकेले क्यों रुकेंगे? हम भी रहेंगे आपके साथ। हाँ भैया, जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नमन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हॉस्पिटल रूल्स के हिसाब से एक इंसान रह सकता है, तो मैं रहूंगा। भाभी माँ, आप चलिए हमारे साथ घर। नाना राजबन्ना, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं भाई माँ, आप यहाँ रुककर क्या करेंगे? आप प्लीज बात मानिए, आप घर जाइए, कल सुबह जल्दी आ जाएगा। हाँ भाभी माँ भी चलिए। नाना, वो आधी रात मुझे आवाज देंगे, कभी पानी के लिए, कभी चद्दर के लिए। अगर मैं नहीं मिली ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे वो। मैं यहीं रुकूंगी। हाँ डॉक्टर, कैसी तबीयत है अब दादाजी की? देखिए, भी कुछ कह नहीं सकते, वीकनेस बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे कंडीशन और भी डिटोरिएट ही होती जा रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए डॉक्टर, प्लीज कुछ भी करके इन्हें बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, लेकिन 24 घंटे से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। दत्ताजी, दत्ताजी, दत्ताजी कैसे हैं आप? अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकते हैं। वो तो हमने जानबूझ के आपको यहाँ रखा है। घर में ना बहुत शोर है, बहुत लोग हैं। कल सारे मेहमान चले जाएंगे ना, तो उसके बाद हम आपको घर ले जाएंगे। मैंने तो डॉक्टर से ये भी कह दिया है कि आपको हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब बस कल तक हम घर चले जाएंगे। हमारे को झूठ बोल रही है तू? अरे दत्ता जी से झूठ, अल्लाह समझे कि हमारे को। नहीं पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। सच मैं बताऊं थारे को?
हमारा बुलावा आ गया है। प्लीज दत्ता जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। हमारे को पता चल गया बहू, सब में पता चल जाएगा। सब डरे हुए, अगर हमारे को कोई डर ना है। दत्ता जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बात मानेगी ना हमारी? हाँ दत्ता जी, एक क्यों, 100 बात मानूंगी, 100 बात मानूंगी। बोलिए। एक वादा कर हमारे से, हमारे जाने के बाद भी इस परिवार को कभी बिखर ना देगी। अब हमारी भाभी माँ, उसे कभी उदास मत होने देना। हाँ, अब ध्यान रखना उसका। हाँ, बोल, वादा कर हमारे से। दत्ता जी ये सब आप सवाल ना कर, वादा कर हमारे से। दत्ता जी प्लीज ये सब मत कहिए। ना मत रो। अब तू तो समझदार है बेटा। हाँ? तू वादा कर मारे से कि मारे जाने के बाद तू वैसे ही संभाल के रखेगी इस घर को जैसे तू अब भी रखती है। कोई वादा नहीं कर रही हूँ मैं दत्ता जी, और अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा आपको, कहीं नहीं जा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा और ना ही हम आपको होने देंगे कुछ। दत्ता जी आप हमारी हिम्मत है, आपने हमें जिंदगी में हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है, उसका सामना करना सिखाया है, तो फिर आप खुद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ बहू। हमारा बुलावा आ गया है। कहीं नहीं जा रहे हैं आप दत्ता जी, कहीं से कोई बुलावा नहीं आया है आपका। कुछ भी बोल रहे हैं आप घर चलेंगे हमारे साथ, और जिन लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं ना, उन लोगों को आपका इंतजार है दत्ता जी। उन्हें निराश मत कीजिए प्लीज, आप हमारे साथ घर चलिए। अपनी हिम्मत ऐसे मत तोड़िए प्लीज। आपको लड़ना होगा हमारे लिए, अपने परिवार के लिए दत्ता जी, लड़ना होगा ना। एक बात तो हमारे साथ जाना ही होगा उस घर में, नहीं तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दत्ता जी ऐसे मत बोलिए। ऐसे हिम्मत ना कर पाओ, तारे पे बहुत उम्मीद है हमारे को। अब आखिरी घड़ी में तो चैन से जाने से हमारे को। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं आप, बस अब चुप कीजिए। डांट ले हमारे को, लेकिन आज ज्यादा दिन तुम्हारे को डांट ना पाएगी। बस बहुत हो गया दत्ता जी, अभी आप चुपचाप सो जाइए, कोई बात नहीं करेंगे अब आप। मैम आप बाहर बैठिए प्लीज। हाँ जी। मत डालिए मुझ पर ये जिम्मेदारी दत्ता जी, मैं नहीं उठा पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी दत्ता जी, प्लीज मत डालिए। कल सुबह अदरक वाली चाय बनाकर लाएंगे दत्ता जी के लिए, और नाश्ता भी। आप अपने हाथों से कुछ बनाइएगा उनके लिए। खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे, आपके हाथों का बना तो जरूर खाएंगे। और आप देखिएगा, आप आएंगी ना तो आधे तो वही ठीक हो जाएंगे वो,
फिर बस 2-3 दिन में हम उन्हें घर भी लेके चले जाएंगे। रात बहुत लंबी होगी और शायद मुश्किल भी, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, है ना? हाँ अक्षरा, हम नहीं हारेंगे, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे। अक्षरा, दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? कहीं माँ की तरफ वो... प्लीज ये सब मत बोलिए, सब ठीक होगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चलती हूँ। कहीं नानू भी छोटी नानी के जैसे गौड़ के पास तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन तू करेगा क्या? सिर्फ मैं नहीं, हम सब मिलके करेंगे। हम भगवान जी को लेटर लिखेंगे। लेकिन चिक्कू, तू उस लेटर में लिखेगा क्या? हम उस लेटर में ये लिखेंगे कि भगवान जी प्लीज हमारे दादाजी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और उन्हें अपने पास मत बुलाना। हाँ चिक्कू, गुड आइडिया। भगवान जी हमारी बात जरूर सुनेंगे। तो फिर चलो जल्दी से लेटर लिखते हैं। पर गौर तक उस लेटर को हम पहुँचाएंगे कैसे? हम उसे मंदिर में रख देंगे। भगवान जी तो वहीं पे होता है ना? पर वहाँ पे तो बहुत सारे लेटर आते हैं। अगर हमारा लेटर गुम हो गया तो? आइडिया, मैं ये लेटर जाकर दादी के पास रख दूंगा। वो तो गॉड के पास ही रहती है ना, तो वो सीधा इसे गॉड जी को ही दे देंगी। ये सब मेरी गलती है। मुझे उन्हें अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी था। अम्मा प्लीज, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ भाभी माँ, प्लीज मत रोइए। पुणे को भला कौन टाल सकता है? भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। भगवान का सहारा तो होता ही है नंदिनी बेटा, पर इंसान को भी तो कुछ तो करना चाहिए ना। कोई मुझे बताओ कि क्या करने से तेरे बाबूजी ठीक हो जाएंगे। मैं दिन रात एक कर दूं उसके लिए। समझन जी, अगर श्रद्धा से करे ना तो एक तरीका है। एक सिद्ध महापुरुष है, बहुत ही अच्छे हैं। कहते हैं कि अगर उनकी कृपा हो जाए ना किसी पे, तो उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। मेरे सहेली के बेटे को ठीक किया था उन्होंने। आप कहें तो उनका पता लगाऊं? भाभी माँ, मुझे नहीं लगता कि हमें इस अंधविश्वास में पड़ना चाहिए। देखिए, बीमारी में डॉक्टर से बढ़कर और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर दादाजी को देख रहे हैं, वो उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। बेटा, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है इससे दादाजी ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से बहू जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज तक हम ना किसी बाबा के पास या महात्मा के पास गए, फिर आज अचानक क्यों? मुझे उचित नहीं लग रहा। पर क्यों? वो इसलिए बहन जी, अगर इन चक्करों में एक बार पड़ जाओ तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बीच में छोड़ दो तो वहम पैदा हो जाता है, और अगर लगे रहो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही थी, बाकी आप लोगों की मर्जी। मेरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे लगता है कि ये दोनों ठीक कह रहे हैं। इस समय हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसे ही बीमार हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा और डॉक्टर की मेहनत से बिल्कुल ठीक हो गए। और इस बार भी देखिए, वो ठीक हो जाएंगे। मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। दादाजी, दादाजी प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपको ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप हमारे घर की नींव, हमारी उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया है, तो ऐसे बीच रास्ते आप हमें नहीं छोड़ सकते हैं दादाजी। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। आपको
आपको अपने पोते की शादी में काला सूट पहनकर आना है, भाभी माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना है, और अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए आपको ठीक होना पड़ेगा दत्ता जी, जल्दी ठीक होना पड़ेगा दत्ता जी। डॉक्टर साहब, दादाजी क्या कह रहे हैं? उन्हें कुछ चाहिए? नहीं, ऐसा होता है। ये अभी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इनके मन के अंदर बहुत सारे ख्याल चल रहे होंगे। लेकिन इनकी तबीयत कैसी है? नाजुक है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हेलो हेलो मॉम, क्या बात है, एक ही रिंग में उठा लिया। किसकी कॉल का वेट था? नहीं कुछ नहीं। वहाँ सब कैसा है ससुराल में? तुम ठीक हो ना? सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ना तो आपने मुझे फोन किया और ना ही मेरा फोन उठाया। मैं कब से आपको फोन करी हूँ, देखिए उसमें कितने मिस कॉल्स होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे विदा करने के बाद मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया हो। नहीं नहीं मुस्कान, ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरे ध्यान से निकल गया, पता नहीं मेरा मोबाइल है कहाँ। गुस्सा मत हो। गुस्सा नहीं हूँ मॉम, बस ऐसे ही। वो जब से आए हैं ना कोई रस्म हो रही है। अच्छा आप ये बताइए, वहाँ सब लोग मुझे मिस कर रहे हैं या नहीं? हाँ बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। सबसे कह दीजिएगा कि मैं कल आऊंगी। कल? कल मुस्कान वो... हेलो मुस्कान, मैं बोल रही हूँ अक्षरा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं दी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं कल पग फेरी की रस्म के लिए आऊंगी। कल एक काम करते हैं ना, कल की जगह परसों आ जाओ तुम। परसों ठीक रहेगा क्यों? परसों क्यों दी, कल क्यों नहीं? वो कल एक्चुअली मेहमान है ना, ये सारे मेहमान हैं घर पे, तो तुम आओगी तो हम ठीक से टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाएंगे। अभी भी बहुत सारे मेहमान हैं, कल तक सब चले जाएंगे। उसके बाद नमन को भेज दूंगी मैं, नमन आ जाएगा तुम्हें लेने। तो फिर परसों ठीक है? जी ओके ठीक है, फिर मैं ये सबको बता देती हूँ और कल बात करती हूँ तुमसे। ओके बाय बाय। बहू तूने सही किया, ऐसे माहौल में हम रस्म अच्छे से कर भी नहीं पाते। हाँ और दादाजी की सेहत से बढ़कर कोई रस्म नहीं है। बाल गोपाल की लीला तो देखो, घड़ी घड़ी में क्या क्या हो जाता है। हाँ शौर्य की माँ, ऐसी मुश्किल की घड़ी में उन सबको छोड़कर आना पड़ा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ दादा, वैसे भी यहाँ रहकर मन बेचैन ही रहेगा। हाँ बेटा, पर इस समय वहाँ रुकना भी तो व्यर्थ ही था। पहले ही वहाँ इतने मेहमान हैं, अगर हम सब भी रुक जाते तो भीड़ ही बढ़ती और उनकी परेशानियां भी। बात तो सही, अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ आ गए, कम से कम कुछ तो हल्का महसूस करेंगे वो लोग, और चीजों को अपने हिसाब से संभाल भी लेंगे। एंड दूसरा, अगर किसी चीज की उन्हें जरूरत होगी तो हम लोग हैं यहाँ पर। वैसे भी शौर्य बेटा, जो मदद हम उनकी यहाँ पर रहकर कर सकते हैं ना, वो शायद वहाँ रहकर नहीं कर पाते। जी चलिए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं दद्दा जी के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। राजमन्ना, बहू, मुन्ना का फोन आया था, उसने हम सबको अस्पताल बुलाया है। चलो जल्दी से। मम्मा मैं भी चलूंगा आपके साथ हॉस्पिटल। नहीं बेटा, आप और यश यही रुको। पर मम्मा मुझे जाना है। बेटा बेबीज नहीं जा सकते हैं ना वहाँ पे, मैंने बोला ना आपको। पर मम्मा मुझे दादाजी से मिलना है, प्लीज। नैतिक, हेलो। हाँ नैतिक, दादाजी की तबीयत कैसी है? बेटर, आप लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी, तू कुछ जिद कर रहा है दादाजी से मिलने की, क्या करूं? ले आइए। पर नैतिक, अच्छा डॉक्टर से मैं परमिशन ले लूंगा। अब यश, नक्श,
दोनों को लेकर आइए। दादाजी भी उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। यश डुगू, चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आप चल रहे हो हमारे साथ, लेकिन एक शर्त पे, वहाँ पर कोई शैतानी नहीं करोगे आप लोग। पक्का मम्मा, प्रॉमिस प्रॉमिस। अक्षरा, मैं तो क्या कह रहा था, कैसे बाबूजी ठीक तो है ना? हाँ दीदी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? पता नहीं, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मन बहुत घबरा रहा है। आज सपने में मैंने देखा कि मैं और बाबूजी साथ में चल के जा रहे हैं, और अचानक पीछे मुड़ के देखा तो वो बीच में ही कहीं रुक गए थे। और मैं अकेली चली जा रही थी, और फिर कहने लगे कि मेरा सफर बस यही तक था। मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए दीदी, अब इस सपने की बात को लेकर ना अपने मन को परेशान मत कीजिए, उस पर थोड़ी ना हमारा बस चलता है। देखा नंदिनी के बाबूजी, सब आए हैं, आपको जल्दी वापस घर ले जाएंगे। मुन्ना, राजबन्ना, जहां हमारे पास ना, राजबन्ना, रो मत। तूने और मुन्ना ने बहुत मान दिया है हमारे को, बहुत ख्याल रखा, और मैंने हमेशा तुम दोनों को बहुत परेशान किया। बस और नहीं परेशान करूंगा। ये आखिरी बार। नहीं दादाजी, हाँ, आपने हमें कभी परेशान नहीं किया दादाजी। हाँ दादाजी, और ये आखिरी बार इसीलिए है क्योंकि इसके बाद ना आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। नंदिनी, अरे बाबूजी ने कभी कोई गलती की हो तो माफ कर देना हमारे को। ऐसे क्यों कह रहे बाबूजी? आपको कुछ नहीं होगा। हमारा भाग्य बहुत अच्छा था, थारी जैसी बेटी मिली हमारे को। और आप जैसा दामाद, जमाई साहब, आपने नंदिनी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा, हमारे से भी ज्यादा। आगे भी रखेंगे। मारे जाने के बाद। ऐसी बातें कर रहे हैं आप नंदिनी के बाबूजी। आप शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम आपको लेकर वापस घर जाएंगे। बस आप आराम कीजिए। अब तो अकेली जा नंदिनी की माँ, कब तक मारे एक बीमार के साथ पड़ी रहेगी। बहुत सेवा कर ली। हाँ, अब जा
जाके आराम कर। नहीं चाहिए मुझे आराम जी, आपकी सेवा में ही मेरा आराम है। रो मत नंदिनी की माँ, रो मत। ये लल्ला है ना थारे पास, लल्ला इधर आ। जी थारा ख्याल रखेगा। बोल लल्ला, रखेगा ना अपनी भाभी माँ का ख्याल? प्लीज दादाजी, आप ऐसा मत बोलिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ता तो ना ही आप करते और ना ही ये सब होता। ना लल्ला ना, इसमें थारी कोई गलती ना है। जी प्लीज खुद को संभालिए। कैसे संभालूं बेटा अपने आप को? मैं दादाजी को इस हाल में नहीं देख सकता बेटा। कुछ करो बेटा, किसी तरह दादाजी ठीक हो जाए, ऐसा कुछ करो। ओ लल्ला, रखेगा ना ख्याल? हाँ दादाजी, रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। उनको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। कुछ नहीं होगा आपको दादाजी, कुछ नहीं होगा दादाजी, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। दद्दा जी की हालत में अब पहले से काफी सुधार है। आज जब उनसे मिलने गए तो सबसे बातें की उन्होंने। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। सिर पे किसी न किसी बड़े का साया होना जरूरी होता है, एक अलग सी तसल्ली रहती है। हाँ बेटा, पर क्या पता कब किसका बुलावा आ जाए। अब क्या पता बैठे बैठे मेरा ही बुलावा आ जाए। माँ आप भी ना बस ऐसे कुछ भी बोलती रहती हैं। हाँ दादी, आपसे कितनी बारी कहा कि ऐसी अशुभ बातें मुंह से ना निकाला कीजिए। अरे मेरे बच्चे, जो बात सच है वो मुंह से निकल ही आती है। पर बेटा, किसी का भी दिल दुखाने का इरादा नहीं था मेरा। बड़ी दादी, दादी आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अरे मेरी बिटिया, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाऊं। दादाजी ने हमेशा सबका भला चाहा, पर पता नहीं क्यों ये भगवान दादाजी के परिवार की इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और पता नहीं देवयानी जी क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा। सुनिए ना, मुस्कान आएगी ना कल वक्त फेरों के लिए, तो क्या करे, उसके परिवार वालों को बता दे क्या दादाजी की हालत के बारे में। हाँ देवयानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हेलो हेलो बाबूजी, क्या हुआ है दादाजी को? कहाँ है वो, कैसे हैं? आपने तो हमें बताया तक नहीं। देखो बेटा मुस्कान, हम तुम्हें बताने ही वाले थे पर कब बाबूजी? वो तो अच्छा हुआ कि रुक्मिणी आंटी ने आलोक की मॉम को बताया। देखो बेटा, सारी बातें इतनी जल्दी हुई कि तुम्हें बताने का बेटा समय ही नहीं मिला। मैं कल दादाजी को देखने आ रही हूँ, बस आप मॉम को फोन दीजिए। मुझे फोन दो, मुझे दो ना। हेलो मॉम, कल तो आप कह रही थी कि मैं आपका बेटा हूँ, फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने मुझसे? आलोक जी, ऐसी बात नहीं है, वो हम। मुझे बताइए, मैं अभी आऊँ? कोई जरूरत कोई नहीं, सच
अभी किसी चीज की जरूरत नहीं। कुछ ठीक है, मैं नैतिक से बात कर लेता हूँ। आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिए। बाय। तुमको पता है नायरा, दादाजी बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में गए, लेकिन मुझे पता है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भगवान जी को चिट्ठी लिख के कहा है। और तुम्हें पता, एक दिन बड़ी दादी ने मुझे बताया था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब तुम मेरा कोई सा भी हाथ पकड़ो और बताओ कि थैंक यू नायरा। तुम्हें पता है सैंड में क्या था? इस सैंड में ये था कि दादाजी कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और पता है इस हैंड में क्या था? इस हैंड में ये था कि दादाजी आज ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा, अब तो लिटिल एंजल ने भी कह दिया दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।